ठीक है, तो देखो अब हम बात कर रहे हैं, ध्यान दो इधर। ठीक है, अब हमें बात करनी है डी ब्लॉक की। ठीक है, डी ब्लॉक कौन से होते हैं, ठीक है, समझा देता हूँ होता क्या है, उसके बाद लिख लेना। ठीक है, डी ब्लॉक मतलब क्या होता है, देख डी ब्लॉक में मेरा क्या होता है, देखो एक तो होती है वैलेंस शेल होती है। ठीक है, वैलेंस शेल होती है, ये लिखना नहीं है बस समझ लो। ठीक है, और एक होती है उससे अंदर वाली शेल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल, ठीक है, वैलेंस शेल होती है जो nth शेल होती है। ठीक है, और पेनल्टीमेट शेल होती है हमारी n-1th शेल। ठीक है, मतलब जस्ट बाहर वाले के अंदर वाले को। ठीक है, उसके बाद एक आती है एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है, एंटी पेनल्टीमेट लिखना नहीं है ये, मैं बस समझ लो भैया। एंटी पेनल्टीमेट शेल कौन सी होती है, वो अंदर की भी अंदर वाली। ठीक है, मतलब कि मान लो अगर बाहर वाली हमारी फोर्थ है तो पेनल्टीमेट उसकी शेल होगी थर्ड, और एंटी पेनल्टीमेट होगी हमारी सेकंड। समझ रहे हो, nth शेल वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल n-1 और एंटी पेनल्टीमेट शेल हमारी n-2 होती है। ठीक है, तो यही हमारा कंसेप्ट लगेगा कि अब डी ब्लॉक में क्या होता है। सुनो, डी ब्लॉक में देखो क्या होता है, द एलिमेंट्स इन विच आउटरमोस्ट शेल अभी मैंने तुम्हें बताया कौन सी होती है, जो nth शेल होती है। ठीक है, मैं ब्रैकेट में जान के लिख देता हूँ ताकि तुम्हें बार बार याद होता जाए। ठीक है, और जो पेनल्टीमेट शेल है, ठीक है, पेनल्टीमेट शेल कौन सी हो गई, जो जस्ट एक अंदर वाली होगी। ठीक है, मतलब कि n-1 शेल आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, मतलब क्या हो गया, ना बाहर वाली पूरी कंप्लीट है और ना ही उससे अंदर वाली कंप्लीट है। ठीक है, एंड द डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, जो लास्ट में एंट्री मार रहा है, मतलब रजनीकांत इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रजनीकांत टाइप जो एंड में एंट्री मारता है। ठीक है, एंड द डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, मतलब क्या हो गया, ध्यान दो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो मेरा ना ही nth शेल कंप्लीट है, ठीक है, ना ही n-1 शेल कंप्लीट है। ठीक है, और जो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो मेरा डी सबशेल में जा रहा है। डी सबशेल वो भी किसकी, अंदर वाली शेल। एग्जांपल देता हूँ एक बहुत बड़ी एग्जांपल, तुमने 3D का तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब कि अब जो तुम लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो गोरांगी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो सबसे एंड में आएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया सा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम स्कैंडियम की बात कर लो। ठीक है, स्कैंडियम की बात कर लो। ठीक है, उसका हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18। ठीक है, आर्गन 18, फिर क्या होती है 4s 4s2 और 3d1। समझ रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो हमारी क्या होती है आर्गन 18 4s2 3d1। ठीक है, इसमें देखो हमारी nth शेल कौन सी है 4, क्योंकि हमारी आउटरमोस्ट शेल है। ठीक है, n जितना बड़ा होता है वो आउटरमोस्ट शेल होती है। इसमें देखो इसका हमारा 4s तो भरा हुआ है, लेकिन हमारा 4p अभी खाली है। ठीक है, और जो मेरा 3d शेल है मतलब अंदर वाली शेल है, ठीक है, वो भी पूरी भरी नहीं हुई, मतलब इसके अंदर मेरा 3s तो भरा हुआ है, 3p भी भरा हुआ है, लेकिन 3d अभी पूरा नहीं भरा हुआ। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ना मेरी nth शेल कंप्लीट है, ना n-1 शेल कंप्लीट है, और जो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस में जा रहा है, डी में। ये तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें याद होगा स्कैंडियम हमने जो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखा रखी है 30 तक, तो उसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन हम धीरे धीरे किस में भरते थे, 3d में। ठीक है, तो हमारे डी ब्लॉक कौन से हो गए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेरे हो गए द एलिमेंट्स इन विच आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, दोबारा समझाओ, सुनो, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल में चलो एक बार दूसरा ले लेते हैं, स्कैंडियम की जगह में टाइटेनियम ले। ठीक है, मेरे साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या आता है, उसके बाद मैं भरता जो हूं वो मेरा 4s2 और फिर मेरा 3d2। ठीक है, ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। हाँ बेटा, एनर्जी तो हम उससे ही भर रहे हैं, ऐसे ही तो भरते हैं। ठीक है, हमारी यही होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसके अंदर तुम नोट करो, अब ये तो तुम्हें पता है ना टाइटेनियम डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, ये तो पता है टाइटेनियम डी ब्लॉक में आता है, हमने पेरियोडिक टेबल बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखो फर्स्ट शेल मेरी पूरी कंप्लीट है। ठीक है, फर्स्ट में तो खाली एस ही होता है तो ये पूरी कंप्लीट है। 2s भी मेरी पूरी कंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि मेरा 2s होता है और 2p होता है, 2d तो होता ही नहीं है, तो मतलब ये भी मेरी पूरी कंप्लीट है, ये भी मेरी पूरी कंप्लीट है। अब आती है हमारी सबसे आउटर मोस्ट शेल पे आ जाओ। आउटर मोस्ट शेल मेरी कौन सी है, फोर्थ। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल मेरी फोर्थ है। फोर्थ शेल में मेरा देखो एस तो कंप्लीट है, लेकिन 4p भी आता है 4d भी आता है, इनमें तो हमारा भी इलेक्ट्रॉन घुसा ही नहीं है। मतलब क्या हो गया, मेरा 4s तो भर गया, 4p और 4d तो नहीं भरा।
मतलब क्या हो गया, मेरी जो फोर्थ शेल है वो अभी इनकम्प्लीट रह गई, ठीक है। और जो मेरी उससे अंदर वाली शेल है, मतलब कि थर्ड शेल, ठीक है, जो मेरी थर्ड शेल है उसमें क्या आता है, 3s 3p और 3d आता है, ठीक है। 3f तो नहीं होता, पता ही है तुम्हें, वहां पर n और l की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, वो तो हम कतई नहीं मान सकते, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, अंदर वाली शेल में मेरा 3s भरा हुआ है, ठीक है, 3p भी भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन 3d यहाँ पर पूरा नहीं भरा हुआ, देखो बस 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, मतलब कि ये भी अभी इनकम्प्लीट है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर मेरा 4s मतलब कि nth शेल भी पूरी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, और n-1th शेल भी पूरी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और जो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तुम्हें भी पता है हम लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अगर भरते हैं तो सबसे एंड में हमारी एंट्री रजनीकांत इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, जो मेरा 3d में आ रहा होता है, क्योंकि 4s तो पहले भर जाता है, फिर हम 3d को भरते हैं। अब बात समझ गए, अब मैंने बहुत डीपली समझा दिया, इसमें इतनी जरूरत नहीं थी लेकिन मैं फिर भी समझा दिया, समझ गए इतना, ठीक है। अब देखो, अब इसकी फटाफट डेफिनेशन लिख लो, द इलेक्ट्रॉन द एलिमेंट्स इन विच आउटरमोस्ट शेल, ठीक है, दैट इज nth शेल। बेटा 4s फील्ड है, 4p तो फील्ड नहीं है ना, मैं ये शेल की बात कर रहा हूँ, सब शेल की नहीं, हर वर्ड की अपनी कीमत है। अब इसमें मैंने बोला है फोर्थ शेल कंप्लीट नहीं है, फोर्थ शेल में मेरा 4p भी आता है 4d भी आता है, तो पूरी शेल कंप्लीट का मतलब होता है कि मेरे सारे सब शेल भी कंप्लीट हो, ठीक है बेटा। तो अब इसको फटाफट नोट कर लो, द एलिमेंट्स इन विच आउटरमोस्ट शेल, ठीक है, दैट इज nth शेल, एंड पेनल्टीमेट शेल दैट इज n-1th शेल, ठीक है, आर इनकम्प्लीटली फिल्ड एंड द डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल, और उसको हम क्या बोलते हैं, डी सबशेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। वासो भी बताऊंगा, हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें भी हमारा 3d में जाता है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। हाँ बेटा पारस उतने ही थे जो मैंने बताए थे, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये लिख ली तुमने, ठीक है। हाँ बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट में जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये नोटबुक से मैं इसलिए करवा रहा हूँ, देखो अगर मैं बोर्ड पे करवा रहा होता तो मैं तुम्हें इतना डिटेल से या तुम्हें समझ ना पाता कि तुम अगर रिपीट करना होता, ठीक है, वहां पर मैं डेफिनेशन लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। विशाखा भी समझाऊंगा आगे, ठीक है, क्रोमियम कॉपर एक्सेप्शनल है, ठीक है, उनको थोड़ा अलग रखते हैं, ठीक है, फिर भी बताता हूँ, ठीक है। अब इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, अभी उसके बारे में भी आएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, हर एक तुम्हारे आंसर मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12, सिंपल सी बात है, छोटी छोटी है, इनको लिख लो, ठीक है। जो ग्रुप 3 से 12 होते हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं, सीधी सी बात है, हम कर चुके हैं, पता ही है ये तुम्हें, ठीक है। हमारे कौन से आ रहे हैं, देखो 3 से लेके 12 तक मेरा कहां पर आ रहा है, ये मेरा पूरा डी होता है, ठीक है, ग्रुप 3 से लेके 12 तक। बेटा पहले 4s भरते हैं फिर 3d भरते हैं, ये तो मैं तुम्हें अच्छे से करवा चुका हूँ पिछले उसमें एटॉमिक में, ठीक है, अब उसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ये कहां पर आते हैं, ये एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, तो क्या आ गया, प्रेजेंट इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है, ये उन दोनों के बीच में आते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, एस और पी ब्लॉक के बीच की होती है, ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है। तभी हम उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे में ट्रांजिट करना, ट्रांजिट मतलब हम एस से पी में जा रहे हैं और बीच में ट्रांजिशन आ रहा है, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि ट्रांजिशन ला रहे हैं किसी चीज का, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज भी कहाँ होती है, एस और पी ब्लॉक के बीच की, तभी हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होते हैं, ठीक है। अभी इसको छोड़ो बेटा, ये कुछ नहीं है, 3 पॉइंट्स है, कुछ भी नहीं है इसमें रिपीट करने वाला। थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप वाले एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। इनका ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, एस और पी ब्लॉक के बीच में होती है, ठीक है। अब मैं ट्रांजिशन एलिमेंट दोबारा बताऊंगा, अभी हम उसके बारे में आगे आएंगे, टेंशन ना लो, बस हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इतना मान लो, ठीक है। रीजन बताता हूँ क्यों बोलते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब बात आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या, समझो इधर, ठीक है। वो एलिमेंट्स जिनके अंदर एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, या उसकी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, या किसी उसके कंपाउंड में, समझ रहे हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, ठीक है, देखो मान लो
मैं कोई भी ले रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें यह पता ही होगा, हम स्कैंडियम लेते हैं उसमें D1 होता है, ठीक है, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। टाइटेनियम लेते हैं उसमें क्या होता है D2, उसमें भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद करो, ठीक है, यहाँ मेरे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो जिन जिन के अंदर हमारे मैक्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, ठीक है, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि कईयों के अंदर नहीं होगा, ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। अब बात आती है, अगर मैं बात करूं कॉपर की, ये कॉपर में भी क्या होता है हमारा 3d10 4s1, यहाँ पर भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। लगभग सब में अब तुम्हारे क्वेश्चन आ रहा होगा कि जिंक, ठीक है, कैडमियम और मरकरी, इनमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर हम इनको क्यों बोलते हैं? आंसर है ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, समझ रहे हो। अब बात एक और भी आती है कि सर जरूरी है कि उसकी ग्राउंड स्टेट में ही होना चाहिए? ऐसा भी हो सकता है, मान लो उसकी ग्राउंड स्टेट में ना हो, मतलब कि नॉर्मली जैसे है, अगर मैं उसका एक आयन बनाता हूँ, तो तुम्हें पता है कि अगर मैं कोई भी आयन बना रहा हूँ, किसी का भी, मान लो मैंगनीज का बना रहा हूँ, मैंगनीज 2+ में होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट में हो, वो अपनी कॉम्प्लेक्स स्टेट में भी, मतलब जब वो कंपाउंड बनाने जा रहा है, ठीक है, तो वो एक आयन में बनता है पहले, ठीक है, पहले वो आयन में कन्वर्ट होता है, तो उसमें भी अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो भी हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी में ऐसा क्या हो जाता है, उनके जो आयंस भी होते हैं ना, जिंक हमारे 2+ में रहता है, Hg भी 2+ में रहता है, और कैडमियम भी लगभग 2+ में रहता है, ठीक है, हम जनरली की बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा जिंक का, हमारा क्या होता है 3d10 4s2 होता है। बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बस उस पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, तो वो क्या बन जाएगी 3d10 4s2 बन जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दूंगा जिंक 2+ के लिए, तो ये तो आएंगे नहीं, फिर भी मेरा क्या हो गया, यहाँ पर अभी मेरे सारे के सारे अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या हो गया, इनमें जनरली जो मर्जी कोशिश कर लो, ये जनरली हमें शो करेंगे ही नहीं, प्लस मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे ही नहीं। तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। पारस बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा हम ऐसे लिखते हैं, मैंने तुम्हें सिखाया था, भरेंगे हम पहले 4s को, लेकिन हम जब लिखते हैं तो हम अंदर वाली शेल को अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। अब ये चीज सीखो तुम, ठीक है, कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, इस चीज को अडेप्ट करो, ठीक है। इसका मतलब यही होगा कि 4s को मैंने पहले भरा, 3d को बाद में, इस चीज को अडेप्ट करना पड़ेगा। मैं हर बार तुम्हें ऐसे लिख के दूंगा, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में लिखने का तरीका है उसको अडेप्ट करो, ठीक है। बेटा कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करनी है, वो तो भाई प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। डेफिनेशन दिखाता हूँ, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हो गए, एलिमेंट्स विच कंटेन एट लीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, इन देयर ग्राउंड स्टेट, जीएस का मतलब क्या, ग्राउंड स्टेट, और एनी आयन, आयन मतलब क्या हो गया, मैंने तुम्हें अभी बता ही दिया, ठीक है। आयन मतलब कि हम उसमें से कब जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। और इन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में तो वैसे ही आयंस की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, न्यूट्रल तो बहुत कम ही बनाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इतनी तुमने बात समझ ली, ठीक है। अभी बता रहा हूँ वृंदा, जिंक, कैडमियम, मरकरी का दोबारा से बताऊंगा अच्छे से, पहले इसकी डेफिनेशन लिख रही, ठीक है। तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, जो मैं बोलता हूँ मतलब एक बार इसको लिख लो, उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ, ठीक है। इतना लिख लिया सबने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स तक, ठीक है। अब एक बहुत जरूरी बात आ रही है, नोट, मैंने नोट करके इसलिए लिखा है, ठीक है। बेटा ये एक्साइटेड स्टेट है ईएस, और जीएस मेरी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, शॉर्ट मतलब थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया तो अब ये समझ जाएगा, ठीक है। अब नोट पर बहुत फोकस करना है तुम्हें, ठीक है। नोट क्या है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ रहे हो, ये बहुत डीपली लाइन है। मतलब क्या हो गया, देखो इतना तो तुम्हें पता ही है, ये सारे मेरे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहां से लेके हम यहाँ तक को डी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मैं ट्रांजिशन एलिमेंट जो मेरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल सकता हूँ, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरे डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते ही नहीं है ये तीनों, ठीक है। तो इस बात को नोट करके लिख लो, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हाँ बेटा सबसेट, बहुत बढ़िया, मैथ्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ गए ना, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम्हारे से उसमें पूछ सकता है वो रीजन वगैरह में, ठीक है, वो डायरेक्ट लाइन दे देगा, तुम्हें बताना होगा कि सही है या गलत है, ठीक है।
तो एग्जाम्पल क्या हो गया, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी ये मेरे तीनों क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। समझ रहे हो? से यस और नो, वाई और एन बता दो। बस बस ठीक है। अब बात आती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है जनरल। ठीक है, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, इनकी क्या होती है। गुरांगी बेटा क्या समझ नहीं आया? पारस हाँ 30 तक तो याद करनी है। ठीक है, गुरांगी क्या समझ नहीं आया? बेटा अभी वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो अभी ये वाले पार्ट में वही चीज समझाऊंगा। ठीक है, अभी सब्र रखो। ठीक है, दोबारा बताऊं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो उसकी क्या होती है, नोबल गैस, n-1d 1 to 10 और ns 1 से 2। ये बात समझ रहे हो ना? अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ रहे हो? समझ रहे हो? बता दो। ठीक है, ये कैसे आ रही है अब इतना तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए। देखो मैं जब लिखता हूँ, मैं स्कैंडियम से लेके, ठीक है, मैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक जब लिखता हूँ सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें मेरा क्या होता है, देखो हमारा क्या होता है उसके अंदर, नोबल गैस तो अंदर वाली होगी। ठीक है, 3D में मेरा क्या जाता है, 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, और जो मेरा 4s होता है उसमें दो केसेस में मेरी 1 हो जाती है, याद करो कॉपर और क्रोमियम वाले में, और जनरली मेरी 2 होती है। तो मेरी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर एक और नोट डाल के लिख लो। ठीक है, ये नोट आगे मैं दोबारा कराऊंगा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली करवाना है, एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगला, लेकिन यहाँ पर भी लिख लो, जितनी बार लिखोगे उतना सही रहेगा। ठीक है, दिव्यांश बेटा वो बस एक केस में होता है जीरो वाली बात। ठीक है, एक्सेप्ट पीडी। ठीक है बेटा, वो 0 से 2 इसलिए दे रखा है, मैं एक्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, इस केस में एक ही केस है वो। ठीक है, तो हम उसको अलग भी रख सकते हैं, चाहे यहाँ पर 0 से 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ नोट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोबल गैस, नोबल गैस। ठीक है, समझ रहे हो? 0 से 2 अगर लिखोगे तो तुम ये नोट मर्जी लिख लेना, 1 से 2 इसलिए लिखा है। ठीक है, 0 से 2 लिख सकते हो, लेकिन बस 0 वाला केस एक ही होता है, पैलेडियम। ठीक है, तो रीजन लिख लो, एक्सेप्ट पैलेडियम। पैलेडियम की क्या होती है, 4d10 5s0। ठीक है, तो ये लिख लेना, ओनली एलिमेंट इन पेरियोडिक टेबल whose outermost shell has no electron। समझ रहे हो? आउटरमोस्ट शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसके, मतलब फिफ्थ शेल खाली है। ये भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हितांशु बेटा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जेड इफेक्टिव होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इनके हम एक स्पेसिफिक फैक्टर नहीं बता सकते। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जोन जोन से मैं नोट लिखवा रहा हूँ उसको अलग से लिख लेना। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्सेप्ट पैलेडियम। ठीक है, यहाँ पर 0 से 2 लिख लो तुम, अगर तुम्हारी एनसीईआरटी में 0 से 2 है, तुम्हारे एनसीईआरटी वाले टीचर्स गलत ना कर दें, तो तुम 0 से 2 लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसको अलग से पढ़ लिया था यहाँ पर। अब तुम यहाँ पर ये लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें कंसेप्ट को समझना है, एनसीईआरटी में तो बस हमें मार्क्स लाने हैं, चलो अच्छी बात होती है। ठीक है, वहां लिखने के ढंग के पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये नोट अच्छे से लिख लेना। ठीक है, एक्सेप्ट पैलेडियम, पैलेडियम का क्या होता है ये, और डायरेक्ट पेपर में पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसका आउटरमोस्ट शेल ही बिल्कुल खाली है। बेटा जब आयनाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहीं से जाएगा, बचा क्या, 40 से निकलना पड़ेगा। ठीक है, जब बाहर वाले में है ही नहीं। ठीक है, तो नोट लिख लेना। ठीक है, अब देखो, अभी मैं जो ऊपर के एग्जांपल लिखवाया था उसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। देखो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जिंक की। ठीक है, यहाँ पर ये चीज बहुत काम आएगी तुम्हारी। देखो अगर मैं तुम्हें बोल दिया जिंक 30 है, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल देता हूँ ये, ठीक है, जिंक तुम्हारा 30, तो मैं तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, तुम मुझे आंसर दो। अगर मैं जिंक बता रहा हूँ, ठीक है, जिंक का मेरा 30 है, तुम्हें पता है, कैडमियम और मरकरी का मेरा क्या एटॉमिक नंबर होगा, बता दो फटाफट। क्या करेंगे, जिंक में हम क्या 18 ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हम 32 ऐड कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा 48 और 80। ये मेरे मैजिक नंबर्स का कमाल है। ठीक है, मैजिक नंबर्स के अलावा तुम कभी जिंदगी भर याद नहीं कर सकते सबके एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब मेरी आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लिखनी, इसकी जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है। ठीक है, कैडमियम की भी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, बात क्या आती है, देखो अगर मैं इनकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ,
तो मेरी जिंक की मेरे को लिखनी है, कैडमियम की और मरकरी की। ठीक है, इसकी क्या होता है मेरा Z इक्वल टू 30, इसका Z इक्वल टू 48 और इसका Z इक्वल टू 80। ठीक है, तो यही होता है। तो अब मुझे क्या करना है, अंदर इनर्ट गैस लिखनी है। ठीक है, तो अब तुम्हें ये चीज तो आती है। ठीक है, तो इधर ध्यान दो, आर्गन 3d10 4s2। ठीक है, अगर मैं अगली शेल में जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, बस एक शेल बढ़ जाएगी, तो ये 4d10 5s2 हो जाएगा। ठीक है, उससे अगले में जब मैं जाऊंगा, ठीक है, वहां पर मेरा क्या होता है, इसको भी छोड़ो। ठीक है, तुम भरो जीनोन। ठीक है, उसके बाद 5d10 4s2 बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। ठीक है, तो मेरे टोटल अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, जीनोन का क्या होता है 54 होता है। ठीक है, 54 और 10 64। ठीक है, 64 और ये 66, लेकिन मुझे तो 80 चाहिए। इसका मतलब क्या है, अभी हमें एक और सबशेल भरनी है। ठीक है, इससे हमें ये आइडिया हो रहा है, वो कौन सी आ जाती है मेरी, वो मेरी आ जाती है 4f। ठीक है, 4f के अंदर मेरे कितने होते हैं 40। ठीक है, ऐसे नहीं देखना तो तुम इससे भी देख सकते हो, तुम यहां से भी देख सकते हो। याद करो, मैंने तुम्हें करवाया था, याद है ना। 6s के बाद मेरा कौन सा भरा जाता है 4f। ठीक है, फिर 5d भरा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने वही चीज लिया है। ठीक है बेटा, ये n+l रूल है। बेटा बाद में हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें n के ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, भरते हम पहले ये है, ठीक है, फिर ये भरते हैं, फिर ये भरते हैं, लेकिन लिखने का तरीका हमारा क्या होता है, लिखने का तरीका मेरा होता है अंदर वाली शेल को हमें अंदर ही लिखना है। ठीक है, समझ रहे हो। मैंने भरा ऐसे ही है, 54 के बाद 2 यहाँ भरे, फिर 10 यहाँ भरे, उसके बाद बाकी के मैंने 14 यहाँ भरे। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका ये होता है, मैंने तुम्हें 3D में यहाँ पर भी समझा रखा है। ठीक है, कैडमियम क्रिप्टोन के आ रहा है बेटा, क्रिप्टोन। ठीक है, अब देखो, अगर अब मैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जाऊं, मतलब जो आयंस होते हैं उनके वो +2 में होते हैं। ठीक है, +2 में भी इनका क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, फिर भी मेरे पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आया। तो इस यही रीजन है, दैट इज वाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये रीजन किसका हो गया, दैट इज वाई जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये मैं समझा चुका था, इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, बेटा अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पूरी सिखाऊंगा आगे। ठीक है, हम एक तरीके से तो सीख चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हम थोड़ा और डीपली जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, OS टेंड्स टू +2, एरो है बेटा, एरो। हाँ बेटा पारस जी, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ गए। ठीक है, एक और चीज मैं दोबारा से यहाँ पर समझा रहा हूँ, यहाँ पर तुम कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जो देखो मेरा Hg है ना, ठीक है, जो मैंने Hg भरा है, ठीक है, जिसका मेरा Z इक्वल टू 80 था। ठीक है, वहां पर मेरा क्या है, सबसे पहले मेरा क्या जिनोन भरा, जिनोन का क्या होता है 54। ठीक है, ये तो अंदर वाला हो गया। उसके बाद मेरा भरा कौन सा है, उसके बाद मेरा 6s भरा है। ठीक है, फिर मैंने क्या भरा 6s भरा है। ठीक है, उसके बाद मैंने 5d भरा है, उसके बाद मैंने 4f भरा है। समझ रहे हो ना, इसको भरने का तरीका ये है। यहाँ रीजन क्या है, देखो इसके लिए n+l निकालो, 6 + 0 क्या हो गया 6, इसके लिए निकाल लो 5 + 2, ये कितना हो गया 7, और ये क्या हो गया 4 + 3, ये भी क्या हो गया 7। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये भरा जाएगा, उसके बाद इन दोनों के बेसिस पे देखो 6s, फिर उसके बाद मेरा क्या आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर पहले मेरा 4f ही भरा गया, उसके बाद मेरा 5d भरा जाएगा। ठीक है, इस चीज को ठीक कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं अब n की वैल्यू देखूंगा। ठीक है, 6s के बाद मेरा 4f और फिर 5d। ठीक है, ठीक कर लेना इसको, मैंने गलती से बोल दिया था। ठीक है, हमें n+l रूल ही चेक करना है। ठीक है, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, सबसे पहले 6s भरा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में कौन पहले भरेंगे, हम n+l की वैल्यू लिखेंगे, वो दोनों के लिए 7 आ गई। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, n की वैल्यू जिसकी बड़ी है वो बाद में भरा जाएगा। ठीक है, तो मेरा फिर 4f भरा जाएगा और फिर मेरा 6। तभी तो यहाँ पर मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी सबशेल में, तभी तो हम इसको डी ब्लॉक बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा डी में जा रहा है। ठीक है, समझ गए, हमने भरा कैसे इलेक्ट्रॉन, समझ गए ना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इस पे हमने बहुत टाइम लगा दिया। हाँ बेटा, पहले 4f भरेगा, पहले 6s, फिर उसके बाद में 4f, फिर 5d। ठीक है,
अब देखो इसके कुछ पॉइंट्स है, फटाफट लिख लो। ठीक है, दे फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कोवलेंट, वो उसमें केमिकल बॉन्डिंग में तुम पढ़ोगे। ठीक है, तो इस चीज को भी लिख लो, दे फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तुम्हें पता है इसके बाद डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनके पास खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं ज्यादातर के पास। ठीक है, तो इस वजह से वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स तुम्हारा 12th में चैप्टर भी है। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री है एक पूरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की। बेटा नाइट्रोजन नहीं बनाता, नाइट्रोजन तो देता है। ठीक है, तो क्या हो गया, दे फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। मतलब क्या करते हैं वो, उनका काम क्या होता है, ये मेरा मेटल है। ठीक है, मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, जो बाहर वाला मेरा कोई डोनर बैठा है, ठीक है, ये मेरा डोनर है। ठीक है, ये डोनर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे खाली, मतलब एक्स्ट्रा थे, तो वो मेटल के डी ऑर्बिटल में दे देते हैं। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इस चीज की टेंशन ना लो। ठीक है, कि क्या होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ेंगे, बस समझ लो। ठीक है, हम बेटा जनरली की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दे फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, पारस देख लेंगे वो कौन पढ़ाएगा, वो अगला चैप्टर है, अभी इस पे फोकस करो। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या होता है, ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, ये बहुत तरह की वैलेंसी शो करते हैं। ये जो मेरा मैंगनीज है ना, ये मेरा मैंगनीज है। ठीक है, वो +2 भी शो करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है, +5 भी करता है, +6 भी करता है, +7 भी करता है। मतलब वो इतनी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अगली बात क्या आती है, गुड कैटलिस्ट। बहुत बढ़िया कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट मतलब कि जो हमारी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया कैटलिस्ट होते हैं। तुम पढ़ोगे भी इनऑर्गेनिक में, बहुत सारी प्रोसेसेस में काम आते हैं। ठीक है, KMnO4 बहुत बढ़िया कैटलिस्ट होता है। ठीक है, सॉरी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो होते हैं। ठीक है, तो गुड कैटलिस्ट होते हैं मेरे सारे डी ब्लॉक वाले। ठीक है, मोबिलिडिनियम हो गया, बहुत सारे यूज करते हैं हम, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सारे हमारे कैटलिस्ट होते हैं। मतलब वो रिएक्शन की स्पीड कर बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ये जनरली कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, तुम्हें पता ही है सारे कलर्ड होते हैं, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, तुमने रिडॉक्स तो पढ़ ही लिए। तो वो कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं, होते हैं। ठीक है, जनरली ये सब जनरली की बात होती है। ठीक है, और ये नॉर्मली शोज पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जिन पे होते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है, इनको साथ साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, एक्सेप्शन जनरली ऐसा कुछ नहीं होता। अब तुम बोल दोगे कि जिंक में, जिंक का तुम्हें खुद को पता है वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, वो मैंने तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता दिया था। लेकिन जनरली नॉर्मली क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, क्योंकि लगभग सबके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद ये जनरली सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, ये जनरली सॉलिड्स होते हैं। हाँ बेटा, आज कम हुआ, कोई बात नहीं, वो बीच में प्रॉब्लम आ गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं तुम्हें जो चीज समझा रहा हूँ वो मैं तुम्हें अच्छे से समझा चुका हूँ। यहाँ पर अब ज्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब फटाफट लिख लेना। ठीक है, तो साथ साथ लिख लेना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे अब हम आगे क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिज्म मतलब बेटा जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। मतलब क्या हो गया, एक तरह से लगा लो कि अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है मेरी। ठीक है, अगर मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ रखूंगा, ठीक है, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल रखूंगा तो वो उसको रिपेल करेगा। ठीक है, मतलब ये होता है पैरामैग्नेटिक, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म, और जो रिपेल करते हैं, मतलब क्या हो गया, ये मेरा क्या पड़ा है, एक मटेरियल पड़ा है। ठीक है, अगर ये पैरामैग्नेटिक है ना, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड सीधी जा रही थी सारी। ठीक है, ये जाके इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, लेकिन जो डायमैग्नेटिज्म होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, वो उसको रिपेल करता है, मतलब वो उससे दूर होकर भागेगा। ठीक है, अब बेटा बात आती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें समझा चुका हूँ इन वर्ड्स का मतलब। वर्ड्स को पढ़ो, तुम्हें खुद को समझ आ जाना चाहिए। नहीं आया तो मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स इन विच आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल मेरी कौन सी होगी, सबसे बाहर वाली शेल। पेनल्टीमेट शेल कौन सी हो गई, वो मेरी उससे बाहर वाली शेल, अंदर वाली सॉरी। और एंटी पेनल्टीमेट शेल मतलब कि उससे भी अंदर वाली शेल। ठीक है,
आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। मतलब क्या हो गया, मेरी तीन सब इनकम्प्लीट है, ठीक है। और जो मेरा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर एंटर कर रहा है, वो एंटर कर रहा है मेरा सब एफ सब शेल में, किसकी, एंटी पेनल्टीमेट शेल में। समझ रहे हो? एफ ब्लॉक में क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब समझ जाओगे, ठीक है। एफ ब्लॉक में क्या होगा, मेरे nth शेल भी इनकम्प्लीट है, n-1 भी इनकम्प्लीट है और n-2 भी इनकम्प्लीट है, मतलब कि तीनों इनकम्प्लीट है, ठीक है। और जो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इसमें घुस रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में तुम सीरियम ले सकते हो, ठीक है। तुम उसका Z होता है हमारा 58, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना उसकी क्या होगी, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मत जाओ, बस अब ये समझो एग्जाम्पल मैं तुम्हें चलो उसमें दिखा दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, तुम्हें मतलब समझ आ जाना चाहिए बस इसका, कि हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जा रहा है, इसके एफ सब शेल में, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसकी nth भी खाली, ये भी और ये भी, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन फटाफट लिख लो, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो बात आती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं 4f सीरीज, ठीक है। 4f सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा इसके 4f में जाता है, ठीक है। तो इनको हम लेंथनाइड्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है, लेंथनोइड्स कहां से कहां तक होते हैं, तो 58 से 71 तक होते हैं। हाँ बेटा, अंदर वाली शेल तो पूरी होगी, फिल्ड होगी। देखो ये मेरा जो 4f आ रहा है ना, ये मेरी 6 शेल में आता है, याद करो, याद है तुम्हें ये मेरा जो लेंथनाइड्स आते हैं वो 6 में आते हैं, ठीक है। मतलब मेरा 6th शेल के आने पे मेरा फर्स्ट एफ सब शेल आती है, समझ रहे हो ना, क्योंकि 4f ये हमारा फर्स्ट होता है, ठीक है, क्योंकि 3f तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, मेरी 4f सीरीज कब आती है, सिक्स पीरियड में आती है, ठीक है। और उनका नाम क्या होता है, लेंथेनाइड्स। कहां से कहां तक होती है, सीरियम से लेके टूथेनियम तक, 58 से 71, ये पक्का याद रहने चाहिए, 58 से 71, ठीक है। और 5f सीरीज एक्टिनाइड्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये क्या होती है, 90 से लेके 103 तक। बेटा ये थ्योरी है, बस ये नोट कर लो, आगे समझ आ जाएगा जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। बस ये समझ लो, एफ ब्लॉक में मेरी दो सीरीज आती है, एक 4f सीरीज, एक 5f सीरीज, ठीक है। 4f सीरीज को हम लेंथनाइड्स बोलते हैं, जो 58 से 71 तक होती है। और 5f सीरीज एक्टिनाइड्स होते हैं, जो 90 से लेके 103 तक होती है। ये मैं तुम्हें बनवा चुका हूँ, याद करो। ये जो हमने बनाई थी, देखो क्या हो रही थी, 58 से लेके 71 तक हो रही थी, ठीक है। 90 से लेके 103 तक हो रही थी। तो बस लिखने की बात है, इसमें समझने वाला क्या है। वैसे मैं तुम्हें ज्यादा समझा रहा हूँ इस चीज में, सीधा मैं नोट करवाना चाहिए, लेकिन चलो कोई नहीं। अब अगली बात क्या आती है, ये मेरे क्या ग्रुप थर्ड के एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर कोई बोले एफ ब्लॉक मेरा कहाँ आता है, वो थर्ड ग्रुप में आता है, ठीक है। याद करो, देखो ये मेरा थर्ड ग्रुप है, ठीक है। थर्ड ग्रुप के अंदर मेरा क्या आता है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड। और इसी के अंदर 57 के बाद वाले इलेक्ट्रॉन ही मेरे इसमें जाते हैं, और 89 के बाद वाली मेरे इसमें जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि इसका मेरा ग्रुप क्या होता है। अगर कोई बोले एफ ब्लॉक का ग्रुप क्या है, तो एफ ब्लॉक का एक ही ग्रुप है, जो कि क्या है, ग्रुप नंबर 3। समझ रहे हो, समझ गए ना। बहुत ये ब्रिलियंट क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर बताओ, तो तुम्हें पता होना चाहिए पूरा का पूरा एफ ब्लॉक मेरा थर्ड ग्रुप में आता है, ठीक है। डी ब्लॉक कोई पूछे, बेटा अगर कोई तुमसे कोई डी ब्लॉक पूछे तो हम बोल देते हैं कि थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक है, ठीक है। पी ब्लॉक कोई पूछते हैं तो हम बोलते हैं 13 से लेके 18 तक है। एस ब्लॉक पूछते हैं तो हम बोलते हैं 1 से 2 तक। अगर कोई एफ ब्लॉक पूछ ले, एफ, तो हम क्या बोलेंगे, वो थर्ड ग्रुप में है पूरा का पूरा, क्योंकि इसके बाद ही आता है, ठीक है, ठीक है। अब बात आती है उसमें कितने एलिमेंट्स है, तो तुम्हें पता है ना कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स होते हैं एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स है, 28। तो क्या हो गया, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ये क्या होते हैं, 28 एलिमेंट्स होते हैं एफ ब्लॉक में, और जो कि कौन से ग्रुप नंबर में होते हैं, थर्ड बी में, ठीक है। या हम इसको ग्रुप 3 भी बोल सकते हैं, मेंडलीव के हिसाब से बोलेंगे तो थर्ड बी हो गया या थर्ड ग्रुप हो गया, ठीक है। मेरा 4f कहां पे स्टार्ट होता है एंट्री, 6th पीरियड से, ठीक है। और 5f कब स्टार्ट होता है, 7th पीरियड से, ठीक है। 4f भरना कब स्टार्ट होता है, 6th से। बेटा बी मेंशन करना जरूरी है,
अगर हम मेंडलीव के हिसाब से बता रहे हैं। अगर तुम सीधा थर्ड ग्रुप लिख दोगे तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हो जाएंगे, ठीक है। मेंडलीव के हिसाब से ऐसे लिखते हैं, और अगर हम नॉर्मल लिखेंगे तो 3 ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, थर्ड ग्रुप, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, 4F 6 पीरियड से स्टार्ट होता है, और जो 5F सीरीज है वो 7th पीरियड में आती है, ठीक है। वो मैं तुम्हें समझा ही चुका हूँ। ये मेरी क्या आ रही है देखो, 6th में आ रही है और ये 7th में आ रही है। बेटा तुम दोनों हिसाब से लिखो, तुम्हें दोनों पता होना चाहिए। बेटा जनरली तुम मॉडर्न के हिसाब से बताते हो, लेकिन वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए देता है, क्योंकि ये बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तुम्हारे एग्जामिनेशन में वो इससे दे देते हैं, ठीक है। तो ये याद करना जरूरी है, वो तो तुम्हें याद रहेगा ही जिंदगी में, ठीक है। अब अगली बात आती है, ये प्रेजेंट कहाँ पर है, दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम, ठीक है। फटाफट नोट करो, लेट हो गए आज हम। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हमारे बिल्कुल नीचे बैठे हैं, मतलब ये फालतू के हैं, तो हमने इसको नीचे फेंक दिया, ठीक है। अब इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है, ठीक है। NS2, ठीक है। N-1 का D जो होता है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे होते, 0 से लेके 2 तक, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी और 2 भी, ठीक है। और जो F होता है वो अंदर से अंदर वाली शेल, मतलब N-2 इस F सब शेल होती है, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1 से लेके 14 तक, समझ रहे हो। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल, इसको पेनल्टीमेट, और इसको आउटर मोस्ट। एक तुम्हें बढ़िया चीज समझाऊं, समझोगे, इतना समझ पाओगे, बताना, सह पाओगे इतना, ठीक है। तो अब आ जाओ, थोड़ा सा एडवांस पे चलते हैं, ठीक है। समझने वाली बात है, ठीक है। समझ ना भी आए कोई टेंशन ना लेना। देखो मेरा जो लेंथेनाइड आ रहा है, ठीक है, लेंथेनाइड मेरा किसके अंडर आ रहा है, स्कैंडियम के नीचे। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी क्या होती है, 3D1 4s2 होती है, और ये तो नोबल गैस होती है, ठीक है। 3D1 4s2 होती है स्कैंडियम की, सही है और नो, ठीक है। तो उसके नीचे वाले की क्या होगी, उसके नीचे मेरा क्या होता है, Y आता है, उसकी मेरी क्या होगी, 4D1 और 5s2 हो जाएगी, ठीक है। उससे नीचे वाले पे आ जाओ, ठीक है, जो मेरा लेंथनम है, ठीक है, जिसका 57 होता है। यहाँ पर मेरा क्या हो जाता है, इसकी अगर मैं लिखना चाहूँ, ये हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ रहे हो, सह पा रहे हो ना, ठीक है। तो अब देखो, उसके बाद मेरा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद मेरा लेंथनम के बाद क्या आ रहा है, ठीक है। लेंथनम के बाद मैं सीरियम पे आता हूँ, तो ये 58 हो गई, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। जो मेरा सीरियम है, जो Z = 58 है, वो मेरा कैस ब्लॉक एलिमेंट है, तो एफ ब्लॉक, सॉरी, ठीक है, एफ ब्लॉक है। तो उसमें मेरा क्या हो रहा है, नोबल गैस तो अंदर वाली भरी हुई है, ठीक है। उसके बाद मेरा 4F में जा रहा है, मतलब 5D जो हो गया वो एज इट इज रह गया, ठीक है। वो एक भरा हुआ था, लेकिन उसके बाद मेरे इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगे, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, 5D1 था, ठीक है। कई बार ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है, ठीक है। बेटा ये क्या होता है, क्योंकि हमारा क्या हो गया, ये अब एफ सब शेल में जाने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद बेटा 4F तो जीरो ही होगा, जब जीरो हो जाएगा वो तो डी ऑर्बिटल ही हो गया ना, डी, बेटा वो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या यहाँ पर जाने लग गई, तो एक तरह से एफ ब्लॉक यहीं से स्टार्ट हुआ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें यहीं पे बता ही दी, ठीक है। मैं तुम्हें बस ये बताया कि जो मेरी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, देखो NS2, समझ गए। अब मैं यहाँ से रिलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। NS2 था, NS2, ठीक है। उसके बाद मेरा D 0 से 1 है, 0 से 2 है, यहाँ पर मैंने जो 1 लिखा है, जब हम आगे बढ़ते जाएंगे वो शफल होता रहता है, ठीक है। वो 0 भी हो जाता है, 2 भी हो जाता है, अभी हम जब पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे वो समझ जाएंगे। और उसके बाद मेरा जो F सब शेल है वो 1 से लेके 14 तक भरते हैं, ठीक है। तो 1 से लेके 14 तक ये भरती जाएगी आगे, ठीक है। पहले में 1, फिर 2, 3, 4, 5,
ठीक है, समझ गए इतनी बात? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक अगला टॉपिक वही आएगा, तो वहां पे तो हमें करना ही है, अभी तो मैं बस उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अब हम। दे ऑल आर मेटल्स, ठीक है, वो सारे मेटल्स होते हैं और जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो लगभग सेम ही होती है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एफ ब्लॉक वाले सीधे से है, ठीक है, फालतू लोग बोलते हैं ना उन्हें, फालतू इसलिए बोलते हैं, वो सीधे से है। ठीक है, जो सीधा होता है हम उसको इग्नोर करते हैं हमेशा, तो ये फालतू एलिमेंट्स के सीधे से है। दे ऑल आर मेटल्स, और जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो क्या, लगभग सिमिलर सी होती है। ठीक है, बाकियों में सिमिलर सी नहीं होती, वो डिफरेंट होती रहती है, इनकी लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज है। ठीक है, लेकिन ये बहुत चालाक है, अंदर से तो ये चालाक ही होते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत धोखेबाजी होती है, मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, अब हमें बहुत ही बेहतरीन चीज पर जाने वाले हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स करना है। टाइम 5 मिनट ही है, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेस बना लेते हैं, उसके बाद तो अब हमें अगले क्लास में ही हो पाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स। ठीक है, यहाँ पे समझने की चीज आ गई थोड़ी, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स को थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जितना हम डिस्क्राइब करते जाएंगे हमें समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या आता है, फर्स्ट पीरियड। ठीक है, सबसे मेरा मेरा पहले कौन सा आता है, फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में मेरे कितने एलिमेंट्स होते हैं? पारस, वो वीडियो चाहिए क्या? भेज दूंगा, मुझे लगा तुम्हारा हो गया। बेटा मैं 5 मिनट थोड़ा कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा ले लेंगे थोड़े 5-10 मिनट, अगर अपने आप क्लास नहीं कटी। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, साथ साथ नोट करते रहना। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स। ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, अपने आप ही क्लास डिस्कनेक्ट अपने आप ही हो जाती है। जूम वालों को ज्यादा जल्दी होती है काटने की, तुमसे ज्यादा उन्हें जल्दी है, वो अपने आप ही काट देंगे जब टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड के बारे में समझ गए? ठीक है, अब बात आती है फर्स्ट पीरियड में बस 2 एलिमेंट्स क्यों है, कोई आंसर दे सकता है उसका? फर्स्ट पीरियड में बस 2 ही एलिमेंट्स क्यों है? रीजन बताओ, रीजन। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स क्यों है? क्योंकि जो मेरा फर्स्ट पीरियड होता है, मतलब मेरी जो फर्स्ट शेल होती है, उसके पास बस एक ही होता है, वो भी एस ऑर्बिटल, एस सब शेल होता है, और एस सब शेल में मेरा एक ही ऑर्बिटल होता है, एस, जिसके अंदर बस 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड n इज इक्वल टू 1 में मेरी एक ही सब शेल होती है, और उस सब शेल में मेरा एक ही ऑर्बिटल होता है, जो कि होता है 1s। ठीक है, तो इसका मतलब, और 1s में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसमें बस 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं सेकंड पीरियड। ठीक है, ये चीज तुम्हें बहुत बढ़िया चीज सिखाने वाली है, ये चीज। सेकंड पीरियड में कितने होते हैं, बताओ, सेकंड पीरियड में कितने होते हैं? सेकंड पीरियड में होते हैं मेरे 8 एलिमेंट्स। साथ साथ नोट करते हैं ना, और वो कहां से कहां तक होते हैं, लिथियम से लेके नियोन तक। ठीक है, 3 से लेके 10, मतलब मैं नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। अब इसको हम कैसे भरेंगे, देखो, एक बात ध्यान से सुनो, एक नोट डाल के सबसे पहले लिख लो, एक बात को लिख लो, नोट डाल के लिख लो। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर तुम समझ गए तो तुम पूरा पीरियड, तुम सब कुछ समझ जाओगे जो आज मैं अभी करेंगे। ठीक है, ईच पीरियड, ईच पीरियड स्टार्ट्स विथ ns एंड एंड्स टू np। मतलब क्या हो गया, हमेशा हमारा स्टार्ट होगा s से और एंड होगा p पे। रीजन क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा s ब्लॉक होता है,
और लास्ट में पी, मतलब पहले एस भरेंगे और उसी का ही पी भरेंगे और बीच में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस चीज को अप्लाई कैसे करूंगा, देखो सेकंड पीरियड में मेरे 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो सेकंड पीरियड में मेरा कौन सा आ गया, 2s आ गया और 2p आ गया। तो अगर मैं 2s बनाता हूँ और 2p बनाता हूँ तो मेरे इसका टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बताओ। 8 इलेक्ट्रॉन्स, मेरे पास टोटल कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, और 4 ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी वजह से सेकंड पीरियड में मेरे 8 एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स ही आते हैं। ठीक है, इससे छोटी छोटी बहुत नई चीजें सीखेंगे हम। अगली बात आती है थर्ड पीरियड की। ठीक है, थर्ड पीरियड में मेरे कितने एलिमेंट्स होते हैं, तुमसे बातचीत करते हुए पढ़ाऊंगा अब मैं। 8, तो इसमें भी क्या हो गए मेरे 8 एलिमेंट्स। कहां से कहां तक होते हैं, सोडियम से लेके आर्गन तक। बेटा बस ये खत्म कर लो, ठीक है, बस ये थर्ड पीरियड खत्म कर लो, उसके बाद अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो मतलब क्या हो गया, थर्ड आ गया, तो यहाँ पर मेरा स्टार्ट कहां से होगा, 3s से, और एंड का होगा 3p पे। ठीक है, तो मेरा 3s में कितने हो गए, 2, और इसमें कितने हो गए, 6। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेरे पास ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब फोर्थ को भरते हैं। ठीक है, फोर्थ भी कर लो, फोर्थ थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हाँ इसको भी हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग नोट हम होता है ना, मूवीज को हम इंटरेस्टिंग मोड पे छोड़ के जाते हैं, तो इसको भी इंटरेस्टिंग मोड पे छोड़ के जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या आता है, फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में कितने होते हैं एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड में 18। कहां से कहां तक होते हैं, पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक। ठीक है, पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक। ठीक है, इसको हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, लिख लेना इसको हम लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अब अगर अब हमें इसको भरना है, वो कैसे भरेंगे, आइए कैसे भरना है मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले 4s आएगा, अभी मैं तुम्हें तरीका बताया, फिर क्या आएगा मेरा 4p। ठीक है, तो मेरा 4s में 2 आ गए, 4p में कितने आ गए, 3। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, 4s के बाद मेरा कौन सा भरा जाता है, 3d आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब मेरा क्या आ जाएगा, तो अभी मेरा क्या हो गया, ये आया कहां से, ठीक है, आया कहां से, इस चीज पर ध्यान देना। यहाँ पर तुम्हें n प्लस एल भी लिखना है, तो 4s के लिए मेरा n प्लस एल की वैल्यू क्या होती है, 4। ठीक है, 4p के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या होती है मेरी, 5। तो अब कोई ऐसा एक और ढूंढना है जिसमें n प्लस एल की वैल्यू 4 होती है या नहीं होती, और वो मेरा क्या होता है, 3d। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरी इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 3 + 1 4। तो यहाँ पर मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये मैं उसकी बात, हाँ ये 5 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो, बेटा एंड ही कर रहा हूँ, बस ये है, देखो फोर्थ पीरियड में मेरे 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं वो समझ रहे हैं वो। सबसे पहले लिखना है 4s, मैंने अब यहाँ पे तुम्हें एक पॉइंट लिखवाया है, एवरी पीरियड स्टार्ट्स विद ns एंड एंड्स टू np। तो फोर्थ पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो वो 4s से स्टार्ट होगा और 4p पे खत्म होगा। ठीक है, तो 4s से 4p पे खत्म करना है, उसके बीच में कोई और आ रहा है या नहीं आ रहा, वो हम कैसे देख सकते हैं, वो हम देखेंगे n प्लस एल रूल से। ठीक है, तो इसके लिए n प्लस एल क्या होता है, 4, 4p के लिए क्या होता है, 5। तो कोई और ऐसा ऑर्बिटल है या ऐसी सबशेल है जिसमें मेरे पास 4 के बाद तो कोई आता हो, 4 और 5 के बीच में आता हो, और वो है मेरा 3d। ठीक है, अगर ऐसे नहीं देखना तो तुम अपने जो हमने एक टेबल बनाई थी इससे भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने क्या 4s के बाद मेरा क्या आता है, 3d, 3d के बाद मेरा आता है 4p।
तो यहाँ पर इसी वजह से मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की वजह से मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पर एंड करता हूँ।